प्यास लगी थी गजब की, पानी में जहर था, पीते तो भी मर जाते, ना पीते तो भी मर जाते। वक्त ने कहा काश थोड़ा सब्र और होता, और सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता। सुबह सुबह उठना पड़ता है कमाने के लिए साहिब, आराम कमाने के लिए आराम छोड़कर। हुनर सड़कों पर तमाशा करता है और किस्मत महलों में राज करता है। शिकायतें तो बहुत है तुझसे ऐ जिंदगी, पर चुप इसलिए हूं कि जो कुछ दिया तूने वो भी बहुतों को नसीब नहीं होता। अजीब सौदागर है ये वक्त भी, जवानी का लालच देकर बचपन ले गया, अब अमीरी का लालच देकर जवानी ले जाएगा। लौट आता हूं घर की तरफ, रोज थका हारा, आज तक समझ नहीं आया जीने के लिए काम करता हूं या काम के लिए जीता हूं। थक गया हूं तेरी नौकरी से ए जिंदगी, थक गया हूं तेरी नौकरी से ए जिंदगी। मुनासिब होगा कि मेरा हिसाब कर दे, मुनासिब होगा कि मेरा हिसाब कर दे। बड़ी जेब ने दुनिया की पहचान करा दी, बड़ी जेब ने दुनिया की पहचान करा दी, और खाली जेब ने अपनों की। जब लगे पैसे कमाने तो समझ आया शौक तो माँ बाप के पैसों से पूरे होते हैं, अपने पैसों से तो सिर्फ जरूरतें पूरी होती है। हंसने की इच्छा ना हो तो हंसना पड़ता है, कोई जब पूछे कैसे हो तो मजे में हूं ये कहना पड़ता है। ये जिंदगी का रंजमंज है दोस्तों, यहाँ सबको नाटक करना पड़ता है। यहाँ माचिस की जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों, यहाँ आदमी आदमी से चलता है। दुनिया के बड़े से बड़े विज्ञान साइंटिस्ट ये ढूंढ न पाए कि मंगल ग्रह में जीवन है कि नहीं, पर आदमी ये नहीं ढूंढ रहा है कि जीवन में मंगल है कि नहीं, कि जीवन में मंगल है कि नहीं। मेरे दोस्तों, जिंदगी का यही रंजमंज है, यहाँ कोई सेटिस्फाई नहीं है, लोग लोगों से जलते हैं। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ माचिस की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मेरा एक ही मुद्दा और मकसद है, जब भी मैं इस अपनी चैनल पे आ जाता हूँ कि माँ बाप के पैसों से इंसान ऐश करता है, बस जब खुद कमाने लगता है तो जरूरतें भी पूरी नहीं होती। क्योंकि मिठूते वुलमुत हमेश माँ बाप के सिवा ये माछासी लड़ तेलारी दुनिया पात तेल करने तेल बनने दोस्त तेल छी सारी पानी ये माछासी लड़ ये स्प्रानी बनान ये माछासी लड़ तेल बहने मच ये सारी कात ये चंदस में पोसा असने तेल पकने सारी पत ये चंदस आसी के तेल पकने सारी पत माय डियर। कल मुझे एक अपने दोस्त, बहुत ही करीबी दोस्त है मेरा, कल उसने मुझे ये सवाल किया कि प्रदो करान मतलब माँ बाप के खिलाफ कोई भी सितम, कोई भी गिला, कोई भी शिकवा नहीं करना चाहिए। ये सच है, मैं इसके साथ कंटिन्यू स्टैंड हूं कि मलिस माज खिलाफ कहीं मैं इसके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा और मेरा मुद्दा और मकसद भी हमेशा यही रहेगा। तम वो मैं कहा कि अगर सब मोल मोज गलत है तम साथ अगर मोल मोज बार बार रिपीटेडली मिस्टेक्स करान ले चुक क्या करे। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपने ठीक बात बोली। अगर दोन दरिन चला गएगा सान जरूरी चासान अगर आकाश कहीं दिखाता तो हाथ में 10% इन्वॉल्व अत लड़ाई में जरूरी खदा तो कम से कम 10%। अतन मैं हमेशा वोनमुत कि मलिस माज यह प्रॉब्लम गसान ये साथ बच्चे बड़ थकित खानदर करान इन गसान पे यह शक इन साथ खानदार गर आई कि सोन बच क्या टाइम गसित गसान अत रंजिश वर्ड कि इन बसान सोन बच सोन वो रोदमुत कि यह खानदार पत पकान।
माय डियर, अब मैं पेरेंट्स को अब एक मैसेज देना चाहता हूं। अमेरिका के रिसर्च के हिसाब से, जिस अमेरिकन रिसर्च को पढ़ मिला, मैंने वो खुद पढ़ा कि दुनिया में जो सारी को ज्यादा तेज मरान मर्दन चुमल मोती वन जल्दी वजह यम साथ वुछान गोस। मैंने भी इस पे मेरी सोच मेरी पोड़, मैंने भी अपनी फिलॉसफी अपने आइडियाज लगाए और हमारे मेंबरों ने भी इस पे काम किया। यूजन इस पर फाइंडिंग्स द्राय कि यूजन मर्द छासान ये मेरी तो पानिस महलस मज नजर या गामस मज नजर या कस्बस मज नजर व्हाटएवर कपर कर सर्वे ये रियल फैक्ट कि दुनिया में सारी को ज्यादा तेज मर्द मरान। वजह मर्दस ये मैं माँ बाप से कहना चाहता हूँ, मर्दस यही प्रॉब्लम गसान ही फेसिस मल्टी डिप्रेशन इन ऑल रेस्पेक्ट। या परचेस खानदारीन बनान मेरा रिश्ता, आपकी माँ ने ये कहा, आपके बाप ने ये कहा, और माँ कहती है आपकी बीवी ने ये कहा, भाई कहता आपकी बीवी ने ये कहा, और भाभी कहती है ये हुआ। ये सब फेस इस मर्द को करना पड़ता है माय डियर। बचिस अको यो चीज बनान अगर इंसान सुकून सुकून मुझ थोड़ी सुकून छो सिर्फ इस दिमाग में सुकून है। ये जबान छो जहर, जिंदगी छो वारिया मगर ये जबान सान ये सान जिंदगी में जहर त्रावान वारिया बुर जहर त्रावान युस जन इस कपड़ बड़े सान साल गसान कहें। बे सारी खुद इंपॉर्टेंट चीज वन मलिस माज ये चेंज। सपोज मैं उन पीपल अकिस वीडियो मज कि ये बस करान जिस तरह से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ फॉर सस्टेनेंस ऑफ लाइफ, ये लाइफ मतलब घर के जो अखराजात है किस तरह अरेंज करता हूँ, किस तरह सुबह नौकरी पे जाता हूँ, किस तरह आता हूँ, किस तरह बाकी सब चीजें मैनेज करता हूँ, बाकी काम के मैनेज करा। अगर मैं थोड़ा सोशलाइज करा जो मेरे बच्चे होंगे कल इन करनी सोसाइटी की, क्योंकि दिस इज एरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी में बोल सकता हूँ। ये दो टेक्नोलॉजी जमान यमान अत अमिस मलिस माज चेंज अडॉप्ट जरूर करें। अगर एम मेन मल सपोज एम जो भी बाप है गोडनेथ अगर तुम नेचु वाइज जॉब करा, वो चाहते हैं कि सन नोस्ट जॉब आसन करा, सब हो गया रिश्ता जॉब वाइज में कोर मम्मिस बच्चस रिश्ता पे घर वोत अमिस मलिस माज जमीन जमीन वारिया कम ओवरऑल जनरल जमीन पे प्रेथ पे वातुन चाहे कम आसस या ज्यादा आसस। अच्छे पे प्रॉब्लम गसान यही यम साथ ये पे एक्सपेक्टेशन लागान गोडनेथ छोड़ मेन मल मोज की हमारी जो बहू होगी वो जॉब में होनी चाहिए, वो पैसे भी कमाए, और पे सह ब्या एक्सपेक्टेशन अमिस पे लगान कि ये जमीन पे गसी। मेनो बस खास कर मालन तो माजन वन कि यह करू तुम अडॉप्ट पन्निस पानस मज चेंज, ये तुम करू तह कर तुहद बच्चे कहें, ये चानो बचो कोर तह कर तिहद बच्चे कहें बिकॉज ऑफ चेंज। अगर नहीं तुम चेंज फॉलो करो आपका घर तुहद घर बन जहनम को बदल। अगर नहीं थी दिमागन चानी चेंज एक्सेप्ट कर कि ये मैं कोर मेरा बच्चा नहीं करेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी वनकस सारी को ज्यादा अगर जमींदारी कत कर मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर अगर सोन मोल मोज दांद हेत गसान या सन बड़ बड़ दांद जमीन पे गसान, लेकिन इस टाइम मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर टिलर ट्रैक्टर वगैरह समथिंग अम खुद ये टेक्नोलॉजी कि ये जन दह लगान जमीन वायनस आज वो 5 मिनट में खत्म करते हैं। वन सोचक सी मेन नोश मोन नेचू गसान खास पे यूता सही दिमागस में सोचक इन कम करान यह कम करान मल्टीटास्किंग सोचान, लेकिन जमाना बदलता जा रहा है। आपको ये चेंज अगर आपने ये चेंज एक्सेप्ट की तो आपके घर में अमन है। सो इसीलिए मैं कह रहा हूं ये आपके दिमाग में है, ये आपके दिमाग में है। सुकून अगर दरस चुके सरसी थवन बहुत पन वन यम तन हर्च फैमिलियन हंद या यम त मोल मोज पर्टिकुलरली यम बह सवाल जवाब यहां दिन जिसमें एक नफर ब्रुस ये चेंज एक्सेप्ट कर तह यम बाकी बस मे गरस मज ये कोर अम रोज गरस मज सुकून, आपके घर में हालात ठीक रहेंगे, तुहद घर रोज खुश, तुहस गरस मज रोज सुकून। और दूसरी जो बात मैंने कहा है कि आज नोश ये गरस मज सच अलग घर छाड़ा बहुत नहीं कूड़ त्रावा अलग, ये बच्ची को मैं अलग छोड़ता हूँ, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो इन्वॉल्वमेंट है वो पेरेंट्स की है। मैं एक बीइंग एज ए मेंबर ऑफ क्रिएटर ऑफ हलीमा फाउंडेशन कश्मीर, यही मेरा मिशन है कि बहुत तकी जाए पर मैं एक दोस्त फोन किए जिसके दलील आप मेरे घर आ जाओ कि मसला ऐसा है ये बतूर वो तो मिशन खानदार इनकार नासिक। और जब मैं वहां पहुंचा उसके ससुराल तो वहां मैंने पाया, जब मैंने इस बच्ची से पूछा कि आप क्या छकनदार ईमान थी, ये बच्ची से मैं जवाब दीवान अमिश मोल मोज
yes, sorry, लड़कन दोवन यस ना मकान बनाओ, मैं से बनो नो मकान, वंशी में नो मकान, मगर सचिन तन पत माना घर की। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने इस बच्ची से कहा इससे क्या चकन घर ईवान की, और उस बच्ची ने मुझे वापस दिया जवाब कि एमएस कैसे मोल मोज नहीं इस मकान से अकल के हैं। और मैं इस बताऊं लड़की योकन, लेकिन एमएस बच्ची हुन मोल मोजो सचिन खड़ा, उसके सामने वो बच्ची बोल रही है। तो ही बनियो मैं बोजान छे अतन छवन बच्ची खदा के मलिस माज अच्छा सा बच्ची घर ये नहीं एमस मलिस माज ये वन तिमन नार न खून से रचम तिमन दोन त्रावन, मगर अपने बच्चे को कहता है नहीं चित्रावन पन खान टशी ऐसे सिद्ध रोजन। ये सिस्टम क्या है ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा। इसमें अथ का त्राओ अथ का काढ़ो, ये सोच पान। और फिर मैंने उसकी काउंसलिंग की कि खैर वो फिर मसला करेक्ट हो गया, लेकिन अतन छो बता वन यो सवाल पे करा वंशा बच्ची खाता कि मोबाइल समाज खाता। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, मैं बच्चियों को छोड़ के मैं कहता हूं अब जो नई जनरेशन है जिनकी बेटियां हुई है, मैं उनसे यही कहता हूं कि इस बेटी को अच्छी तरह से पेरेंटिंग करो, क्योंकि हम रिश्तों को खत्म नहीं कर सकते, रिश्ते तो हमें चलाने हैं। रिश्ते तो होते रहेंगे दुनिया में। अगर आप चाहते हो कि घर में सुकून रहे, आपके घर में भी कल यही मसला आएगा, आपको भी किसी की बेटी लानी है, आपका बेटा भी होगा और बेटी भी है, बेटी को बाहर निकालना है और एक बेटी को घर लाना। उस बेटी को अपनी बेटी समझो, और जो आपकी बेटी जा रही है उसको बिल्कुल मॉरल वैल्यूज भेजिए कि ये लड़का सुन मोल मोज आसान ये समझ पन मोल मोज ये खून पानस कोठी लोगमत। उसी तरह उस माँ बाप ने तिम दोहस रातस मेहनत करमत अमिस बच्चे लोगमत, उसको उस तरह से तैयार करो अपनी बेटी को। अगर नहीं तुम दुनिया ही तालीम ज्यादा के, मगर ये चीजें उसके लिए मेरे ख्याल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां तक मैं योतन तान बचस वुचान के घर में सबसे बड़ा काज है डिप्रेशन का, यही कि अच्छी मसल साल होगा लुक वो जूनी पर बसने, मगर सोन बच्चे या सोन बच्ची सुबह नेरा मसल घर यो है, और उनका दिमाग न कभी इनोवेटिव बनता है, क्रिएटिव बनता है, और न हम किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और न अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और न हम ग्रोथ कर पाते हैं, और न हम किसी मंजिल पे पहुंचते हैं। क्या खचन मजासान दोस्त से परेशान, रात से परेशान। अब मैं सबसे कह रहा हूं, चाहे कोई जवान बेटी है जिसकी शादी होने वाली है, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं बीइंग एज हलीमा क्रिएटर ऑफ हलीमा फाउंडेशन कश्मीर, कि इस चीज को दिमाग से निकालिए। अगर आप इन घरों में अमन देखना चाहते हो, डिप्रेशन फ्री अपनी वैली को देखना चाहते हो, मोस्ट ऑफ द 90 इन घर होम तम इमनी चीजन मज फसित हेकान कर सान वैली में बड़ बड़ साइंटिस्ट नान कहें, सान वैलियन में असल डॉक्टर्स नान कहें जन सर्जरी करन। मतलब इस टाइम अगर अब जो हमारे बच्चे आने वाले हैं उनका कंपटीशन इंसानों के साथ भी नहीं है, जॉब्स आपको पता है बहुत कम मिल रहे हैं अब, और अब इनको सिर्फ इंसानों के साथ कंपटीशन नहीं है, इनको मशीनों के साथ कंपटीशन है। इसलिए अगर हमने इसी तरह घर में हमेशा कंफ्यूजन टेंशन हमेशा तीन चीज क्रिएट हम सिर्फ बच्चन हंदिस दिमागस पे असर पेवान, और हमारे बच्चे न कोई कल के न अच्छे लीडर बन सकते हैं, न अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं, न अच्छे डॉक्टर्स बन सकते हैं, और न वो अच्छे जॉब्स कर सकते हैं। अब जॉब्स को छोड़ो, क्योंकि जमाना आने वाला है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। अगर स्कोप है एआई और चैट जीटीपी वगैरह रोबोटिक्स की वगैरह अब मार्केट में आने वाला है जल्दी, तो अगर मेरे ख्याल से एज पर माई रिसर्च एंड माई फिलॉसफी अगर किसी चीज का स्कोप है वो है माई डियर फ्रेंड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग का। अगर नहीं इस गल को फितना मुझे नबर रही, हमारे बच्चे प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे बनेंगे, वो इनोवेटिव कैसे बनेंगे, वो क्रिएटिव कैसे बनेंगे, जिसमें आने वाले वक्त में सबसे ज्यादा फ्यूचर स्कोप है, क्योंकि जॉब्स खत्म होने वाले हैं। इसीलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज एंड प्लीज इन टेंशन को खत्म कीजिए और अपनी बेटियों को अच्छी तरह से पेरेंटिंग कीजिए। प्लीज एंड प्लीज इन गसन पगा मोबाइल इस्तेमाल की हैकिंग वनी की कि नहीं, आपको अपने माँ बाप को अगर आप घर में लाओगे तो मैं वहां पे नहीं आऊंगी, वो घर में नहीं बसा सकती जिस घर में लड़की का माँ बाप मौजूद हो। आप समझो कि ये मैंने बहुत सारे केसेस देखे, और इसमें सबसे बड़ी इन्वॉल्वमेंट है बच्ची की नहीं है, पेरेंटिंग गलत है। मेरे ख्याल से बच्चों को नहीं पढ़ाना है, पेरेंट्स को पहले एजुकेट करना है कि आप खासकर इस बेटी को कैसे आप एजुकेशन दोगे, और इसको कैसे तैयार आप करोगे कि आप किसी घर में जाने वाली हो और वहां पे सुकून होना चाहिए। दुनिया में अगर सारी हमेश दुआ करान, वो सुकून के लिए दुआ करते हैं, लेकिन मैं बार बार ये कहता हूं कि पैसों में सुकून नहीं है, सुकून अलग ही चीज है।
किसी बंदे को मस्जिद के कोने में तो अल्लाह मस्त रखता है, लेकिन कुछ लोग, बड़े बड़े लोग दुनिया के भागों में, जेबों में करोड़ होते हैं, मिलियंस होते हैं, ट्रिलियंस होते हैं, लेकिन सुकून उनके पास नहीं है। उनको शाम को नींद की दवाई लेनी पड़ती है। इसीलिए मैं कहता हूँ सुकून सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप अपने लाइफ स्पान को बढ़ाना चाहते हो, अब अपने घर की खुशहाली देखना चाहते हो, अपनी आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन, जो किड्स है आपके घर में, उनको एक अच्छी जगह पे देखना चाहते हो, तो प्लीज एंड प्लीज मैं अहमद आपसे कह रहा हूं, अपनी बेटियों की पेरेंटिंग अच्छी तरह से करो। उसमें बेटियां गलत नहीं है, उसमें हमारे सारे पेरेंट गलत है। Mewn pēcmilēr pie इस वीडियोस में सारी चवनान पूछ हज जामस लड़कान के इंजामस, लेकिन आजकल की बेटियां अपने साइड में पूरी स्ट्रांग है, क्योंकि उनको हर किसी माँ बाप के साथ, अपने माँ बाप के साथ रिलेशनशिप ठीक है, पितरन बेनियन से, मामतरन बेनियन से, बेनियन से, यमटी तुम्हारे ठीक, उनके साथ कंपैरेटिव बदकिस्मती से मैं अपनी जवानों को कह रहा हूँ जो शादीशुदा है, कुछ मिडिल एज है, कुछ कम ही वक्त हो गया शादी में, सारी रिश्ते त्रोमुत, चाहे तमन बच, चाहे तमन माजुन रिश्ते, चाहे तमन मर्जन रिश्ते, तमो तथी त्रोमुत बीच में बेजाय ये रिश्ते सोरे। अतन वन लड़कियां ठीक है, लेकिन मर्दों ने अपनी शिनाख्त खो दी है। मर्द ये मर्द नहीं है। अब जिस मर्द को अपना दिमाग कंट्रोल में नहीं हो, अगर इसे कहाँ डिफाइन ची करा, अगर थॉट एंड डोमिनेंस उसको खत्म करो, तो मर्द को मेरे ख्याल से आने वाले वक्त में मर्द को औरत कहेंगे और औरत को मर्द कहेंगे, ये रिवर्स हो जाएगा। जहां तक बिल्कुल रिसर्च इसमें फिट हो रहा है, क्योंकि मर्द का पूरा दिमाग उसकी बीवी कंट्रोल करती है। बीवी की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन उस हिसाब से, राइट्स के हिसाब से, साइंटिफिक वे के हिसाब से, न कि गलत चीजों में हमें उसका साथ देना चाहिए। गलत चीजों में उनका साथ मत दीजिए। वो कहती है आप अपने माँ बाप को छोड़ दो और आप घर से निकल जाते हो, आप डेरन पर रोजा, लेकिन अपनी इस रिलेशनशिप को बीवी के साथ भी और अपने पेरेंट्स के साथ भी, इस रिलेशनशिप को अगर आप कामयाब होंगे दुनिया में मेंटेन रखने के लिए, तो आप यहाँ भी कामयाब हो और आखिरत में भी कामयाब हो। इसलिए जो बार बार बना कि मर्दों से पानी शिनाख्त खत्म कर, अपनी शिनाख्त, अपनी पहचान को वापस लाओ, उसको जिंदा करो, अपनी माइंड को अपने कंट्रोल में रखो। न कि अगर आपके माइंड का रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में नहीं है, तो आपको दुनिया में जीने का हक भी नहीं है। आपको दुनिया में जीने का हक नहीं है जिसको अपना दिमाग अपने कंट्रोल में नहीं होगा। अगर किसी का दिमाग किसी और के कंट्रोल में होगा, चाहे वो उसका अपना हो, चाहे वो उसका गैर हो, वो मर्द कहलाने के लायक नहीं है। अपनी शिनाख्त को जिंदा करो और अपने रिश्तों को संभालो। ये हमारी दुनिया के सबसे बड़े लीडर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही हमें फरमाया है कि जिस इंसान ने रिश्तों को नहीं संभाला, जिस इंसान ने रिश्तों के नजदीक नहीं गया, जो इंसान अपने रिश्तों से भागता रहा, उसके लिए जन्नत हराम है। चाहे कितने सदका, कितनी नमाजें, बाकी सब, लेकिन ये प्राइमरी फंडामेंटल्स किसी चीज के चेंज नहीं हो जाते हैं। फंडामेंटल्स अगर कोई डिग्री भी करे, चाहे एमबीबीएस हो, चाहे कोई भी डिग्री हो, लेकिन उसके फंडामेंटल्स जरूरी पढ़ने हैं। इसलिए हमारे इस्लाम में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स और बेसिक फंडामेंटल्स बताए। अगर आपने उनको मेंटेन नहीं रखा, तो आप खलास